तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन था, आपने इस तरह से इसको लिखा होगा, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी लगाई होगी और प्रॉपर्टी लगाते ही आपके पास आ गया x लेस देन इक्वल टू 8। क्या आ गया? x लेस देन इक्वल टू 8। लेकिन बच्चों अगर आप ये आंसर लिख दोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब हुआ कि x माइनस इंफिनिटी से 8 तक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप आंसर मैच कर रहे हो तो मैच नहीं कर रहा होगा। मैंने कहा था जरा ओरिजिनल मशीन को देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो। जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन को देखोगे तो वहां पे आपको x नजर आएगा लॉग के पास। तो लॉग के पास x है तो x क्या होना चाहिए? हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x को आपको 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो जैसे ही 0 से बड़ा लोगे तो एक 0 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से 8 इनका इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 से 8। क्या आ रहा है? 0 से 8। क्या ये बात समझ में आती है? क्यों भाई, ये बात समझ में आती है? भाई ये लॉग के पास है ना x, तो अगर लॉग के पास x है तो उसका लॉग का जो x होगा वो x क्या होना चाहिए उसकी डोमेन के अकॉर्डिंग? 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए। ये देखो मैंने 0 से बड़ा वाला रीजन लिया है, ये है लॉग की डोमेन। और तुमने जो आंसर निकाला है वो आंसर में क्या है? 8 माइनस इंफिनिटी से 8। x लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से 8। तो माइनस इंफिनिटी से 8 ये रीजन हुआ। तो उसमें कॉमन रीजन क्या हुआ? कॉमन रीजन हुआ 0 से 8। समझ में आया सबको? कॉमन रीजन क्या हुआ? 0 से 8। 8 पे क्लोज हो जाएगा, तो 0 से 8 मैंने आंसर लिख दिया। तो बच्चों आपको डोमेन पे हर बार ध्यान देना होता है। ऐसा तो नहीं आपने वो वाले एक्स निकाल दिए हैं जो ओरिजिनल मशीन यानी लॉग को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं। फोर्थ भी वैसा ही है। क्या मेरे को फोर्थ करने की जरूरत है कि आपने कर लिया? आंसर मैच कर रहा है? मैच करता है? ओके, तुम्हारा बेटा मैच करता है? अच्छा कर रही हो तो ठीक है, हम उसको कर ही देते हैं एक बार। फोर्थ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, अब मैं आपको हिंट दूंगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर और इक्वल टू -2 ये लिखा होगा। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? कहोगे सर ये है 0.5, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और सर -2 को कैसे लिखें? पहले 1 लिख लो, यानी 0.5 और -2 बनाने के लिए ऊपर -2 लिख दो। ठीक है, अब ये बन गया log a इज ग्रेटर देन log b, तो आप कहोगे a लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि बेस आपका क्या है? 0 से 1 के बीच में है, तो आपकी ये इक्वेशन फॉर्म होगी। ये सबको समझ में आया? और बच्चों अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि 0.5 की पावर -2 को क्या लिखते हैं आप? 4 लिखते हैं, तो ये -4 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और बच्चों आप यहां से जो भी आंसर निकालेंगे उसका इंटरसेक्शन लेंगे किससे? इस लॉग की डोमेन से, क्योंकि लॉग की डोमेन क्या कहती है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां से जो आंसर निकलेगा और यहां से जो आंसर निकलेगा आपको क्या लेना पड़ेगा? उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली नीचे से आंसर निकालेंगे और मान लीजिए उसमें आपने कोई ऐसा एक्स ले लिया जिसमें ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है लॉग की, क्योंकि नेगेटिव नंबर का तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये थी लॉग की बेसिक कहानी जो मैंने आपको बताई काफी देर तक।